लोग पहले से ज्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं लेकिन अंदर से पहले से ज्यादा डिस्कनेक्टेड है। और शायद सबसे डेंजरस बात यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं हो रहा है। पिछले 5-6 सालों में मैंने एक बहुत अजीब चीज नोटिस करी है, एक बिहेवियरल शिफ्ट नोटिस किया है। लोग फिजिकली आसपास हैं, ऑनलाइन भी एक्टिव हैं, लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया और लाइफ में मीनिंग की कमी ने एक अजीब सी एपैथी क्रिएट कर दी है। अब लोग दूसरों की भी कम परवाह करते हैं और धीरे धीरे खुद की भी परवाह करना वो कम कर रहे हैं। मान लो तुम किसी क्राउडेड मेट्रो में हो, लोग एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पे खड़े होंगे, ठीक है। मानता हूं कि हर टॉपिक बात करने के लिए नहीं होता, बट हर बंदा अपनी फोन की स्क्रीन में कैसे देख सकता है एट द सेम टाइम फॉर लाइक लॉन्ग जर्नीज। और जब कनेक्शन टूटने लगता है उसका सीधा असर रिलेशनशिप पर नहीं पड़ता, सोचने का तरीका भी बदलता है। मुझे लगता है कि मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करने की एबिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। बहुत लोग सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पर बात कर पाते हैं जो उन्हें या तो रिसेंटली किसी रील में देखी हो, या इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो देखा हो, या कहीं कुछ देखा हो, या कोई न्यूज़ पढ़ी हो। अगर एल्गोरिदम ने टॉपिक नहीं दिखाया तो उस पर इन लोगों का डिस्कशन कर पाना नियरली इम्पॉसिबल है। कॉन्वर्सेशन क्यूरियोसिटी से नहीं, अब फीड से चलने लगी है। और जब कॉन्वर्सेशन एल्गोरिदम डिसाइड करेगा तो नेचुरली इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी वीक होने लगेगी। आज अगर तुम्हारी ओपिनियन ऑनलाइन या सोसाइटी के पॉपुलर ओपिनियन से अलग है तो लोग उसे डिफेंड करने से पहले ही पैनिक करने लगते हैं। इंडिपेंडेंट थिंकिंग का मतलब हमेशा ओरिजिनल आइडिया देना नहीं होता है। कभी कभी सिर्फ मेजॉरिटी से अलग सोचना भी एक तरीके का इंडिपेंडेंट थिंकिंग है। लेकिन वही कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। और जब अपनी सोच पर कॉन्फिडेंस कम हो जाए तो इंसान अपनी आइडेंटिटी भी बाहर ढूंढने लगता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़े लेवल पर आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा है। सेल्फ वर्थ कंप्लीटली एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंड करने लगा है। कितने लाइक्स आए, किसने अप्रिशिएट किया, किसने क्या कमेंट किया, कितने लोग अग्री करते हैं, ये सब आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया है। हर वक्त परफॉर्म करने की आदत इंडिपेंडेंट थिंकिंग के मेंटल मसल को वीक कर देती है। जैसे अगर हर डिसीजन लेने से पहले तुम दूसरों की परमिशन लो, ठीक है, उनका वेट करो कि भाई वो बताएगा तो मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, तो एक दिन खुद से डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जब वैलिडेशन बाहर से मिलती है तो पर्सनैलिटी भी धीरे धीरे बाहर ही बनने लगती है। आज पर्सनैलिटीज नेचुरल एक्सपीरियंसेस से कम और ऑनलाइन ट्रेंड्स से ज़्यादा शेप हो रही हैं। ट्रेंड्स, एस्थेटिक्स, तरह तरह के लेबल्स, ये आइडेंटिटी डिफाइन करने लगे हैं। म्यूजिक प्रेफरेंस भी या तो हाइपर पॉपुलर होगी, जो बस रील में चल रही है, ठीक है, या फिर हाइपर नीश होगी कि हमें सिर्फ ये लोफी गाने ही पसंद है। बीच का नेचुरल एक्सप्लोरेशन धीरे धीरे गायब हो रहा है। कभी कभी लगता है कि हम चूज नहीं कर रहे, बस एल्गोरिदम चूज कर रहा है और हम उस पे एक्ट कर रहे हैं। और पर्सनैलिटी जब ट्रेंड से बनने लगे तो ऑथेंटिसिटी कॉम्प्रोमाइज होना ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। हर इंसान को बिलोंग करना होता है, ये नेचुरल है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बिलोंग करने के लिए ऑथेंटिक सेल्फ सेक्रीफाइस करनी पड़ जाए। लोग ग्रुप्स, प्रोफेशनल सर्कल्स या आइडियोलॉजीज में फिट होने के लिए अपनी असली पर्सनैलिटी को धीरे धीरे चेंज कर देते हैं। और सबसे डेंजरस बात है कि ये प्रोसेस अक्सर सबकॉन्शियस होता है। सर्वाइवल मैकेनिज्म के नाम पर इंडिविजुअलिटी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगी है। और जब सब फिट होने लगते हैं तो नेचुरली सब एक जैसे भी दिखने लगते हैं। मुझे लगता है कि सोसाइटी प्रेडिक्टेबल आर्कटाइप्स में डिवाइड होती जा रही है। एक बार किसी कैटेगरी में आ गए तो उस कैटेगरी के एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स के हिसाब से ही आपको चलना है, उन्हीं को रिपीट करना है। लोग रेयरली अपने आर्च टाइप से बाहर निकलते हैं। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी कम दिखाई देती है, प्री डिफाइंड पैटर्न ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन इसका इफेक्ट सिर्फ पर्सनैलिटी तक लिमिटेड नहीं है, ये रियल लाइफ में एबिलिटीज़ को भी इफेक्ट करता है। हाईली डाइजेस्टिबल कंटेंट और एआई की वजह से रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग वीक होती जा रही है।
छोटी-छोटी एवरीडे प्रॉब्लम्स भी खुद सॉल्व करने की जगह किसी एक्सटर्नल सोर्स पर हम छोड़ देते हैं। कभी एआई है, कभी पेरेंट्स है, कभी कोई और है। इनिशिएटिव लेने की हैबिट कम होती जा रही है। जैसे घर में कोई छोटा इश्यू आए और पहले रिएक्शन हो, इसका आंसर तो गूगल देगा भाई, हमें नहीं पता। और जब हर प्रॉब्लम बाहर से सॉल्व होने लगे, तो इमोशंस भी एक्सट्रीम में शिफ्ट होने लगते हैं। मुझे लगता है इमोशनल रिस्पॉन्स भी बैलेंस लूज कर रहे हैं। या तो कंप्लीटली नमनेस होती है, किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, या फिर एक्सट्रीमली एंजाइटी होती है, जहां छोटी सी छोटी अनएक्सपेक्टेड चीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। बीच का इमोशनली स्टेबल जोन धीरे धीरे बहुत छोटा होता जा रहा है। और फियर जब इमोशंस को कंट्रोल करता है, तो ओपिनियंस भी नेचुरली सेफ होने लगते हैं। बहुत लोग अपनी रियल ओपिनियंस शेयर ही नहीं करते। रीजन नॉलेज की कमी नहीं होती, रीजन होता है कि सोशल रिपरकशन का फियर। कैंसल कल्चर का डर लोगों को रोबोटिक व्यू पॉइंट्स अडॉप्ट करने पर मजबूर कर रहा है। सेफ ओपिनियंस बोलना इजी लगता है, ऑनेस्ट ओपिनियन बोलना बहुत रिस्की हो गया है। और शायद इसी वजह से हम उस सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका प्रिडिक्शन काफी पहले किया गया था। द ब्रेव न्यू वर्ल्ड सोसाइटल मॉडल। यहाँ कंट्रोल सिर्फ सर्वेलेंस या फियर से नहीं आता, कंट्रोल कंफर्ट से आता है, कंट्रोल एंडलेस डोपामीन से आता है, कंट्रोल एंटरटेनमेंट से आता है। जब इंसान हर वक्त कंफर्टेबल और डिस्ट्रैक्टेड रहे, तो वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछना ही छोड़ देता है। और जब क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं, तब चेंज भी खत्म हो जाता है। ये सिर्फ मेरी ऑब्जर्वेशन है। हो सकता है तुम इससे अग्री करो, हो सकता है ना करो, हो सकता है कंप्लीटली डिसएग्री करो, लेकिन एक सवाल जरूर सोचना, क्या तुम्हारी पर्सनैलिटी सच में तुम्हारी है या एल्गोरिदम ने धीरे धीरे डिजाइन की है? अगर इस वीडियो में तुम्हें सच में कुछ सोचने पे मजबूर किया है, और ऐसे ही साइकोलॉजिकल ह्यूमन बिहेवियर और मॉडर्न वर्ल्ड को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।